तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई एक मूवी को जिसका नाम है द बोट, जिसमें एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र के बीच में जाता है, लेकिन अनजाने में वो एक भूतिया बोट पर चढ़ जाता है। तो आखिर वो उस बोट पे से उतर पाएगा या फिर नहीं, क्या वो अपनी जान बचा पाएगा या नहीं, यही सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको एक के बाद एक मिलती रहे। और बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जॉन नाम का छोटा सा मछुआरा दिखाया जाता है, जिसके पास एक छोटी सी नाव है, जिसकी मदद से वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक से समुद्र में कोहरा छा जाता है, जिस वजह से उसे आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके बगल में एक बोट आ जाती है और उस पर भी उसे एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए जॉन ये सोचता है कि क्यों ना मैं बोट के ऊपर जाकर देखूं कि इसके ऊपर कोई है भी या नहीं, और इसीलिए वो अपनी नाव को उस बोट की रेलिंग से बांधकर ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वो कोना कोना ढूंढ लेता है और उसे कोई भी नहीं मिलता। तो इसीलिए वो उस बोट को ध्यान से देखता है, लेकिन उसके अंदर तो खाना पानी और कपड़े वगैरह यानी रहने का सारा सामान एकदम सही सलामत पड़ा हुआ था। इसीलिए जॉन सोचता है कि हो सकता है इस बोट का मालिक यहीं आसपास फिशिंग करने के लिए गया हो। यही देखने के लिए वो बोट के ऊपर भी जाता है, लेकिन बाहर धुंध इतनी थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो वापस से बोट के अंदर आता है और कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो एक मैसेज भेज देता है कि अगर कोई भी मुझे सुन रहा है तो प्लीज जवाब दे, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो तो खुद की बोट से ही यहाँ से जाएगा, इस बोट को नहीं ले जाएगा। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी बोट वहाँ पर नहीं थी। दरअसल उसने अपनी छोटी सी बोट को अच्छे से बांध रखा था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो यहाँ से छूटकर चली गई या फिर किसने उसे छोड़ा। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र में से धुंध गायब हो गई है और जॉन अकेला उस खराब बोट पर फंस चुका है और उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो इसीलिए वो मैप और दूरबीन के जरिए अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, ताकि उसे पता चले कि आखिर उसे जाना किस डायरेक्शन में है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो सही डायरेक्शन या अपने घर का पता नहीं ढूंढ पाता है, जिसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना बोट को ही सही कर लिया जाए। और वो कुछ मेहनत मशक्कत करने के बाद उस बोट को फाइनली चला देता है, यानी कि अब वो इस बोट को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। अब दिक्कत की बात ये कि उसे रास्ता ही नहीं पता है। इसीलिए वो एक बार फिर से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर बाहर जाकर टॉयलेट करने लगता है, वो भी समुद्र में, क्योंकि उसे यहाँ पर कोई देखने वाला तो था नहीं। लेकिन तभी अचानक से कोई उसे पीछे से धक्के दे देता है, जिससे वो पानी में गिरते गिरते बचता है और रेलिंग को कस के पकड़े रखता है और किसी तरीके से अपने शरीर को इधर उधर मोड़ कर वो अपनी जान बचाता है, यानी कि ऊपर चढ़ता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में उसका जो प्रेशर था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए वो बोट के अंदर जाता है टॉयलेट करने के लिए। लेकिन जब वो अंदर जाता है तभी अचानक से कोई दरवाजा बंद कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है हवा से बंद हुआ हो। लेकिन भाई जब वो अपना काम खत्म करने के बाद उस गेट को खोलने की कोशिश करता है तो उसे उसकी नानी याद आ जाती है। वो गेट उससे खुल ही नहीं रहा था। उसने अपने सारे हेकड़े आजमा लिए पर वो गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये सब देखकर जॉन ने अपने जेब से एक सिक्का निकाला और उससे गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन उससे भी नहीं खिला और गेट खोलने के चक्कर में उसके नाखून भी टूटते टूटते बच गए। और इतना सब देखकर वो समझ गया था कि बाहर कोई न कोई तो जरूर है। तो इसीलिए वो बाथरूम में से ही जोर जोर से चिल्लाता है, प्लीज मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आया था, गेट खोल दो ना। लेकिन बाहर से तो कोई भी जवाब नहीं आया। इसीलिए अब उसे जो भी करना था खुद ही करना था, यानी उसे खुद के दम पर ही इस गेट से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसीलिए वो बाथरूम के अंदर रखे हुए सामानों में से एक कैंची को बाहर निकालता है और उससे गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से वो नाकाम हो जाता है। अब जॉन बार बार गेट खोलने की कोशिश करते हुए बहुत ही ज्यादा निराश हो गया था। लेकिन तभी अचानक से उसे एक हॉर्न सुनाई देता है और वो जब खिड़की से झांक कर देखता है तो एक कार्गो शिप ठीक उसकी बोट की तरफ ही आ रही थी, और उसकी बोट भी चल रही थी जो कि ठीक शिप की तरफ ही जा रही थी। यानी कि अगर जल्दी से जल्दी शिप को नहीं रोका गया तो इसकी बोट टूट जाएगी और ये मारा जाएगा। इसीलिए वो शिप को सिग्नल देने के लिए अपनी शर्ट उतारकर झंडे की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। इसीलिए वो एक रस्सी को लेता है ताकि ये रस्सी किसी चीज में अटक जाए और ये बोट रुक जाए। लेकिन जब वो उस रस्सी में एक गठान देकर बोट के बाहर फेंकता है तो वो रस्सी इसी की बोट के चल रहे फैन में अटक जाती है, जिस वजह से जॉन का गला भी उस रस्सी में आ जाता है और वो मरते मरते बचता है। लेकिन अभी भी वो रस्सी उसका गला कस रही थी, तो वो किसी
तरीके से एक टूल की मदद से अपनी गर्दन को छुड़ाता है, जो कि एकदम लाल हो गई थी, यानी कि अगर वो थोड़ी देर और नहीं छूटता तो वो हो सकता है कि मारा जाता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात ये है कि बोट तो रुक गई थी, लेकिन जो कार्गो शिप थी वो अभी भी इनकी तरफ बढ़ रही थी, यानी कि कुछ ही देर में टक्कर हो जाती है, जिसके जोरदार झटके की वजह से जॉन बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि फर्श के नीचे से पानी आ रहा है बाथरूम में, जो कि साफ पानी था, यानी कि हो सकता है कि उसे कोई डुबाकर मारना चाहता है। और इसीलिए वो एक बार फिर से दरवाजे के पास बैठकर बाहर वाले आदमी से बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन एक बार फिर से बाहर से कोई जवाब नहीं आता और उसे भूख प्यास भी बहुत जोर से लग रही थी, इसीलिए वो शावर का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आ रहा था। इसीलिए वो फर्श पर बहता हुआ साफ पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो पानी नमकीन हो गया था, यानी कि बोट में होल हो गया है और धीरे धीरे समुद्र का पानी बोट के अंदर आ रहा है। और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो यहीं पर डूबकर मर जाएगा। इसीलिए वो एक बार फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दरवाजा बाहर से लॉक है। इसके बाद रात हो जाती है और हमें रात के समय दिखाया जाता है कि एक अनजानी ताकत, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, वो बोट को चला रही है, यानी कि इस बोट पर बुरी ताकतों का कब्जा है, जो कि उसे तूफान में ले जा रही है। और इसी तूफान में बोट को जो पानी है वो तेजी से बढ़ने लगता है, यानी कि बोट के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है। और इन्हीं सब डरावनी घटनाओं के बीच में जॉन भी बेहोश हो जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसके गले तक पानी आ जाता है और उसी की वजह से उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। जिसके बाद वो एक आखिरी बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो पानी के प्रेशर से दरवाजा ही टूट जाता है, जिसके बाद वो फौरन से बोट के ऊपर जाता है और ताज़ा हवा में सांस लेता है। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद जॉन एक बात तो समझ चुका था कि यहाँ पर जो कोई भी है वो उसे टॉर्चर करना चाहता है और इससे ज्यादा टॉर्चर वो सह नहीं सकता। और इस बोट में भी पता नहीं कहाँ पर छेद हो गया है, जिसकी वजह से इसमें पानी भर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ घंटों या दिनों में ये बोट डूब जाए, तो इसीलिए उसे यहाँ से जाना तो होगा ही। तो इसीलिए वो उसी बोट से एयर बैग्स निकालता है और जो नीचे अभी बाथरूम का दरवाजा टूटा था उसे ऊपर लेकर आता है और अपने लिए एक राफ्ट तैयार करता है और बाकी की जरूरी चीजें भी बनाता है और लेता है, जैसे कि बोट को चलाने के लिए चप्पू, खाना और पानी जैसी सारी जरूरत की चीजें लेकर वो अपने द्वारा बनाई हुई राफ्ट पर उतर जाता है। तो क्या अब ये यहाँ से बचकर जा पाएगा और इस छोटी सी राफ्ट के जरिए इस समुद्र से बाहर निकल पाएगा या नहीं, जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो कर ही देना।